बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष सट तिला एकादशी व्रत कथा को हम श्रवण करेंगे। भगवान नारायण जी का, लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एक दानव ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में जाएं। हे राजन, हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा व मूला नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे। चंदन अगर कपूर चढ़ावें। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपति, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी सहित स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपानह और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होता है, उतने हजारों वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपवटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों को नाश करती हैं। इसी से इस एकादशी का नाम सट तिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भगवान, सट तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जैसे वृत्तांत मैंने देखा है वह सब तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमासी व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया। इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। वहाँ व्रत करने वाले तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुँच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रसे, जो उसमें प्रवेश किया तो वहाँ कुछ नहीं देखा। हे द्विज,
जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुमको देखने आएंगी। तब सठ तिला एकादशी का महात्म बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। मानसी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले सरतिला का व्रत पुण्य और महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने एक महात्म सुना दिया और कहा कि हे मानसी, दरवाज़ा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उन सब ने मानसी को देख लिया। हे द्विजश्रेष्ठ, वह ना तो देवी है, ना गंधर्वी है, ना आसुरी है, ना नागिन है। जैसे स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसे ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानसी ने मुक्ति और भुक्ति को देने वाले सरतिला का व्रत किया। तब वह मानसी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।